डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस। पहला, एक्ट पनिशेबल बाय लॉ, सेकंड प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इमोरल एक्ट, एंड लास्ट है एक्ट पनिशेबल बाय लॉ एंड आल्सो प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ये तो सिंपल था, ठीक। सेकंड क्वेश्चन था, डिसओबीडियंस ऑफ लॉ इज नॉट ऑर्डिनरीली अ क्राइम अनलेस दैट एक्ट इज डिक्लेयर्ड एज क्राइम बाय सम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये किस ये जो डेफिनेशन है किस कैटेगरी में आएगी, ये आएगी लॉ यानी कानून के क्षेत्र में। थर्ड, इसमें आपको थोड़ा टाइम लग गया होगा क्वेश्चन पढ़ने समझने में, ठीक। क्वेश्चन था, ए नेशनल ऑफ पाकिस्तान फायर्स फ्रॉम अदर साइड ऑफ द बॉर्डर एंड ए पर्सन विद इन द इंडियन बॉर्डर इज किल्ड। द रिलेटिव फ्रेंड्स एंड अदर इंडियन rush and drag the Pakistani to border Indian police station. Can the Indian courts try the accused for murder? यानी कि एक पाकिस्तानी ने अपनी टेरिटरी में रहते हुए, यानी कि पाकिस्तानी था और पाकिस्तान की टेरिटरी में उसने गोली चलाई और गोली किसको लग गई, एक भारतीय को लग गई जो इंडियन टेरिटरी में था। अब जिसको गोली लगी उसके दोस्त रिश्तेदार वो उस पाकिस्तानी को खींचकर इंडियन टेरिटरी में लेकर आए। अब जब इंडियन टेरिटरी में लेकर आए तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो जिस पाकिस्तानी को इंडियन टेरिटरी में लेकर आए क्या उस पे इंडियन कोर्ट्स अप्लाई होगा, यानी कि क्या भारतीय कानून उस पाकिस्तानी पे अप्लाई होगा या नहीं, ठीक। आपका ऑप्शंस थे, नो इंडियन कोर्ट्स हैव नो जुरिसडिक्शन, सेकंड यस, थर्ड था ही शैल बी हैंडेड ओवर टू पाकिस्तानी अथॉरिटीज फॉर ट्रायल इन पाकिस्तान, एंड लास्ट है नन ऑफ द अबव। हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है। फोर्थ क्वेश्चन था हमारा, Indian courts have jurisdiction to try crime committed by Indian in a foreign country. Second, the Indian courts do not have jurisdiction to try crime committed by a foreigner in India. First is true, but second is false. First is false, second is true. I think ये सबका ही correct होगा। Next question है, if person who is citizen of India commits any offense out of India. अब ये बताओ, ये जो ऑप्शन है ना सी आपका, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये करेक्ट ऑप्शन उस स्टूडेंट का हो जाएगा जिसने BANSS या CRPC पहले एक बार पढ़ रखी है। CRPC का एक प्रोविजन है, एक सेक्शन है 188, उसके अकॉर्डिंग अगर जिसने 188 CRPC का पढ़ रखा है सेक्शन नंबर, वो इसको एकदम करेक्ट ठीक करेगा और उसको 1% भी डाउट नहीं होगा कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति, यहां मैं आपको ये क्वेश्चन ये वाला सेक्शन बता रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है और भारत से बाहर अपराध करता है, भारत में आता है, तो जिस जगह वो पाया गया वहां पे उस पर मुकदमा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जिस जगह पाया गया वहां पे उस पर मुकदमा स्टार्ट हो जाएगा, बट उसमें एक कंडीशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार की हमें केंद्र सरकार की परमिशन की जरूरत है, ठीक, 188 अप्लाई करने के लिए। यानी कि अगर किसने बाहर अपराध किया है तो उस पे मुकदमा स्टार्ट हो जाएगा जिस जगह पे वो मिला है। सपोज करो अपराध करके आया मलेशिया में और आके इंडिया में गोवा में घूम रहा है कि भाई मैं अपराध करके आया, चलो बीचेस में एंजॉय किया जाए। तो अगर गोवा की पुलिस ने उसको पकड़ा है तो उस पर अब गोवा में अपराध शुरू हो जाएगा, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 219 ऑफ BNS, एक तो इस क्वेश्चन पेपर में इतनी मिस्टेक है, मैन डिनोट्स ए मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। आई थिंक ये सबका ही सही होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द वर्ड कोड डिनोट इन BNS, प्लीज ये मत बोल देना ये हमारा गलत था। कोई स्टूडेंट है जिसका ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ हो, एनीवन, ठीक। यहां पे जज कौन है, जज वो है जिसको लॉ ने शक्ति दे रखी है कि आप एज अ जज जुडिशरी काम करो। ये जब हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से हमने कवर कर लिया था। कोई स्टूडेंट है जिसका ये क्वेश्चन गलत हुआ, 10th क्वेश्चन। 11th, द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट्स ए पर्सन फॉलोइंग अंडर, ये भी सिंपल है, पूरा बेयर एक्ट है, जिसने बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ा हो उसका ये वाला क्वेश्चन भी करेक्ट हो जाएगा, राइट। 12th, which one of the following
इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, ये एक आपका नेगेटिव क्वेश्चन था, ठीक। लिक्विडेटर, ये आपका बेरेक्ट में दे रखा है। सिविल जज, ये भी आपका बेरेक्ट में दे रखा है। मेंबर ऑफ पंचायत, थर्ड वाला, ये भी आपका बेरेक्ट में दे रखा है। बेरेक्ट में जो नहीं है वो हमारा फोर्थ वाला है, और यही हमारा गलत मतलब करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब ये क्वेश्चन कराने के पीछे पर्पस ये है कि आपके ऐसे क्वेश्चंस ना छूट जाएं जो बेरेक्ट से बाहर पूछे जाते हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका केस लॉ पे केस लॉ पे बेस्ड था, और ये आपके प्रीलिम्स में 4 से 5 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है पब्लिक सर्वेंट इनमें से कौन है, हु इज द पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक कौन है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। यानी कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर यहां पर क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। ये जो बोला गया है ये किस केस में बोला गया है, ये बोला गया है एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक। इस केस में बोला गया था जो हमारे देश के चीफ मिनिस्टर जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और हर राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं वो हमारे कौन है, पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक हैं, ठीक। जिसको इस केस के बारे में पता होगा उसने करेक्ट किया होगा, जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको नहीं पता उसने तुक्का मारा होगा, या तो ठीक हुआ होगा गलत हुआ होगा। बट एट द एंड हमने एक ऐसे क्वेश्चन डील किया जो आपके बेरेक्ट में नहीं था, बट रिपीटेड बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। फिर एक केस है, केस का नाम है आपका RS नायक वर्सेस AR अंतुल्य। इस केस में बोला गया था कि हमारे जो भी MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर हैं वो लोक सेवक नहीं हैं, उनको लोक सेवक नहीं माना गया था, ठीक है। तो केस का क्या नाम था, RS नायक वर्सेस AR अंतुल्य। अब याद रखोगे, जिसको याद नहीं है, जिसको नहीं पता था, आप प्लीज इसको एक नोट डाउन कर लो अपने, या बैग पे लिख लो, या जहां पे भी आप अपने नोट्स बना रहे हो। कोई स्टूडेंट है जो बोल रहा है मेरा गलत हुआ हो, पहले तो ये बता दो किसका गलत हुआ है क्वेश्चन। RS नायक केस में ये बोला गया था जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, या जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं, विधानसभा विधान परिषद में जो बैठते हैं, उनको हमने लोक सेवक की कैटेगरी में नहीं रखा, उनको हमने पब्लिक सर्वेंट नहीं बोला। ये किस केस में बोला गया था, RS नायक वर्सेस AR अंतुल्य, ठीक। चलिए 15 में है वर्ड डिसऑनेस्टली एज डिफाइंड इन सेक्शन 27 ऑफ BNS मींस। ये भी बिल्कुल हमारा बेरेक्ट ही था, जिसमें बोला गया था कि अगर हमारा आशय ऐसा है कि हम एक व्यक्ति को तो रॉन्गफुल गेन दे रहे हैं, या फिर मैंने आपको बोला भी था याद रखना और वर्ड है, या फिर किसी और व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस पहुंचा रहे हैं, ठीक, तो वो हो जाएगा हमारा डिसऑनेस्टली, ठीक है स्टूडेंट्स। 16 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। थोड़ा सा आपको शायद 1-2 मिनट यहां वेस्ट हुआ होगा अगर जिसको याद नहीं होगा। काउंटरफीट हमारा 2 क्लॉज 4 में, ठीक। चलो ये बताओ 2 क्लॉज 32 में क्या है। यहां पर है हमारा वेसल, यानी कि हम बोल सकते हैं जलयान, ठीक। 2 क्लॉज 9 में क्या है, फ्रॉडुलेंटली। अब ये बता दो 2 क्लॉज 23 में क्या है। टू क्लॉज 23 में क्या है, 23 ओथ, शपथ लेना, ठीक। तो ये जब आपको याद है तो जिसको याद अच्छे से होगा उसने इसको करेक्ट ऑप्शन अपना लगाया होगा। 17 में पावर ऑफ अटॉर्नी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक। पावर ऑफ अटॉर्नी किस चीज का एग्जाम्पल है, दस्तावेज का एग्जाम्पल है, यहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। 18 विच व्हाट इज अ चेक अपॉन अ बैंकर अंडर इंडियन पीनल
कोड, यहाँ पे इंडियन पिनल कोड कहां से आ गया, अंडर BNS। ठीक, तो चेक क्या है, चेक भी हमारा दस्तावेज होता है। किसी ने कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी लगाया क्या, किसी ने वैल्यूएबल सिक्योरिटी लगाया था इस क्वेश्चन में? एक आधा स्टूडेंट जरूर ऐसा होगा जिसने वैल्यूएबल सिक्योरिटी जरूर लगाया होगा। वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आप जो भी कुछ लिखोगे वो किस चीज में आता है, वो दस्तावेज ही तो होता है, आपका डॉक्यूमेंट ही तो होता है। तो यहाँ पे ये सही है, देखा जाए ये वाला ऑप्शन भी सही है, बट मोस्ट प्रॉपरली यानी कि आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको एग्जाम में भी मिलेंगे जिसमें आप कंफ्यूज होगे, बट वहां पे हमें क्या देखना है कि सबसे सटीक आंसर, बिल्कुल प्रॉपर आंसर कौन सा है। अब यहां पे बच्चे हो गए कंफ्यूज, आओ अब डिस्कस कर लेते हैं। वैल्यूएबल सिक्योरिटी में मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो लीगल राइट है, या तो वो ट्रांसफर हो रहा हो, या वो खत्म हो रहा हो, या वो बन रहा हो, क्रिएट हो रहा हो, ऐसे 4-5 चीजें थी जब हमने बेएक्ट पढ़ी थी। ठीक है, अब एक बात बताओ, प्रोमिसरी नोट वो तो खुद लीगल लाइबिलिटी ले रहा है, लीगल कि भाई मेरा उधार है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मुझे इस व्यक्ति को पैसे देने हैं, प्रोमिसरी नोट उसने किया, तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में तो ये आएगा। ठीक, सी वाला है, सी को भी छोड़ते हैं। बी में क्या है, रेंट नोट, किराया पत्र। तो किराया पत्र वैल्यूएबल सिक्योरिटी एंड लीगल राइट को क्या कह रहा है, अपनी जो लीगल लाइबिलिटी है, मेरा जो लीगल राइट है वो इस चीज में तो आता है ना, रेंट नोट में। अब रेंट नोट में आप क्या लिख रहे हो वो हमें नहीं पता कि आपका 2 महीने का किराया बाकी है नहीं, या मैं एडवांस में 2 महीने का किराया दे चुका हूं, उसमें क्या लिखा है वो हमें अभी नहीं पता। ठीक, बट रेंट नोट आपका क्या है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। चाहे आप अपनी लाइबिलिटी मान रहे हो कि मेरे पास 2 महीने का किराया मेरा बाकी है, या आप अपना लीगल राइट क्लेम कर रहे हो कि मेरा 2 महीने का किराया मैं एडवांस दे चुका हूं, तो रेंट नोट आपका क्या है, आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आता है। प्रोमिसरी नोट आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आता है। डीड ऑफ डाइवोर्स, यहां पे हो गए बच्चे कंफ्यूज। ठीक, अब एक बात बताओ, डाइवोर्स किस किस के बीच में होता है, हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ के बीच में डाइवोर्स होगा। तो जब डाइवोर्स हो जाएगा, हस्बैंड और वाइफ जब अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि उनका जो लीगल राइट है, जो उनका लीगल स्टेटस था, वो अब क्या हो गया है, खत्म हो गया ना, एक्सटेंड हो गया उनका लीगल स्टेटस, लीगल राइट। तो ये हमारा वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आएगा। अब लीज की कॉपी, पट्टे की प्रतिलिपि, ये हमारा वैल्यूएबल सिक्योरिटी में नहीं आएगा। किस कारण से नहीं आएगा, कारण सिर्फ एक है हमारा, और वो है कॉपी। आपके क्वेश्चन पेपर यानी आंसर्स में, ऐसे ऑप्शंस में अगर कोई कॉपी के बारे में बात कर रहा है तो वो कॉपी आपकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में नहीं आएगी। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है 20, वो बात करता है फॉर पर्पस ऑफ BNS वर्ड एक्ट डिनोट्स इंक्लूड्स वॉलंटरी एक्ट एंड ओमिशन। ये तो सिंपल था, आई गेस किसी का भी रॉन्ग नहीं हुआ होगा। ठीक, तो ये आपके टेस्ट पेपर था जिसमें आपको डाउट हो रहा था।